तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु, क्योंकि हमने कर्नाटका की बात की, हमने तेलंगाना और आंध्र की, अब बारी तमिलनाडु की, जहां पर 39 सीटें लोकसभा की आती हैं। और पिछली बार का अगर हम आंकड़ा देखें तो बीजेपी को यहां जीरो सर, बीजेपी को यहां 0, एआईएडीएमके को 1, कांग्रेस को 8, डीएमके को 24 और लेफ्ट को 4। इंडिया गठबंधन अगर आप देखें तो 38 सीटें जो है कुल मिलाकर मिली हैं, लेकिन बीजेपी यहां खाता ही नहीं खोल पाई। इस बार आंकड़े क्या कहते हैं, अब वोट शेयर भी आपको दिखा देते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु का वोट शेयर 2019 में एनडीए के था, एनडीए वाज बीजेपी एज वेल एज एआईडीएमके। 2019 में 31% था एनडीए का वोट शेयर, 53% डीएमके और कांग्रेस का था। इस बार वोट शेयर जो है 2024 का एनडीए मतलब सिर्फ बीजेपी लड़ रही है क्योंकि एआईडीएम के साथ अलायंस नहीं है। इस बार 40% दिखा रही है। मतलब अभी इनका डेटा है, जो हमारा डेटा है एआईडीएम के, बीजेपी और स्मॉलर पार्टीज के साथ बिल्कुल मिला के 40% है। और डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस का वोट शेयर है 2024 प्रोजेक्शन से 48%, मतलब 5 गुना कम हुआ है 53% से compared to 2019. Seems like the DMK-led Congress government is losing votes. चलिए, यानी अब आंकड़ों पर अगर देख ले तो ये आंकड़े क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए पिछली बार बीजेपी को 0 और इस बार अगर अभी चुनाव होते हैं तो बीजेपी का कोई गेन नहीं है। यानी पिछली बार भी 0 और इस बार भी 0, यानी खाता तक नहीं खुल रहा है तमिलनाडु में बीजेपी के लिए। एआईएडीएमके का अगर देखें तो पिछली बार 1 था, वहां पर भी माइनस में ही चले गए, यानी वो 1 सीट भी गवाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं अगर आज की डेट में चुनाव हो जाते हैं तो। कांग्रेस, जिसको पिछली बार 8 मिली थी सीटें, इस बार भी पोल ये कहते हैं कि 8 का ही ये आंकड़ा जो है वो रहने वाला है। यानी कांग्रेस के लिए कोई फेरबदल फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं तो नहीं नजर आता है। डीएमके को 24, जो कि बढ़ा है आंकड़ा, डीएमके के लिए गेन जरूर है 31 सीट का, लेफ्ट 4 पर पिछली बार थी और इस बार भी आंकड़े अगर आप भी चुनाव होते हैं तो 4 का ही दिखा रहा है। मुझे लगता है बीजेपी का वोट शेयर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देव गॉट समर लाइक अन्नामलाई थे, जो प्रदेश का अध्यक्ष भी है। उनका यात्रा एन मक्कल एन मन जो चल रहा है, काफी सारा गैदरिंग आ रहे हैं क्राउड का, तो और कल्ट फिगर बन गए। जो स्टालिन वर्सेस अन्नामलाई का नैरेटिव तमिलनाडु में चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है ये आंकड़े जो वोट शेयर का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का, वो अन्नामलाई के वजह से है। और बीजेपी पूरी कोशिश और ताकत लगा रही कि उसके पीछे सिर्फ एआईडीएमके को बाहर रखने के लिए अन्नामलाई ने लड़ा, और आज अकेला लड़ने वाले का आज एक चांस ले रहे हैं वो अन्नामलाई की वजह से है, तो इसलिए वोट शेयर बढ़ा है। बट बीजेपी अभी तक खाता नहीं खुला है तमिलनाडु में, क्यों लगता है सर? मैं मानता हूं अभी तक नहीं खुला है, लेकिन 31% से 40% तक वोट बढ़ेगा एनडीए का और एक भी सीट नहीं मिलेगा, कैसे हो सकता है ये? और आप बोल रहे हैं 53% से 43% के लिए वोट कट रहा है उनका। 5% मैं सीधे तौर पे ये कहूं कि 1 रोटी में आप खुश हैं? नहीं, 1 रोटी नहीं, किसने बोला 1 रोटी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 31% खाना नहीं दिख रहा है। एक विजय का फैक्टर भी है, वो अलग बात है। 31% से 40%, केरल भी दिखा लूं फिर एक साथ, कम से कम 7 सीट आएगा, कम से कम 7 सीटों का दावा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। चलिए जल्दी से केरला भी आपको लिए चलते हैं, अगला स्टेट। यानी यहाँ पर 20 लोकसभा सीट है और अगर हम देखें तो 19 के आंकड़े, यानी बीजेपी का यहाँ भी खाता नहीं खुला। यानी साउथ को मजबूत करने की स्ट्रैटेजी बहुत बीजेपी बना रही है, लेकिन वैसा कुछ अभी फिलहाल आंकड़ों में नजर नहीं आता है क्योंकि बीजेपी पिछली बार 0, कांग्रेस को 15 यहाँ पर सीटें मिली थी और लेफ्ट के पास 1 थी। अगर हम आज की डेट में चुनाव हो तो आंकड़े क्या कहते हैं, देश का दिल यानी देश क्या कह रहा है, उसके दिल में क्या है, उसका मिजाज क्या है। बीजेपी अभी भी 0, कांग्रेस के खाते में 15 से बढ़ के 18 पहुंचते हैं और लेफ्ट के पास 2। अगर वोट शेयर में हम देखें तो पिछली बार इस बार अभी 24 के लिए क्या पोल कहते हैं, 17% जो है वो एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन को 78%, जो कि पिछली बार 83% था, उससे और कम है अगर वोट शेयर के हिसाब से आप देखें। बीजेपी का वोट शेयर जरूर बढ़ा है, 15 से 17 हुआ है, और अगर आप अदर्स को देखें तो करीब 5। तो वोट शेयर तो बढ़ रहा है सर, लेकिन बावजूद इसके सीटों में उन चीजों का आप तब्दील नहीं कर पा रहे। वोट शेयर बढ़ रहा है, गेट खुल रहा है अभी। हाँ, गेट खुल रहा है। आप पूछ रहे थे ना? हाँ। तो साउथ इंडिया में भाजपा का वोट बढ़ रहा है, गेट्स खुल रहे हैं सर। साउथ इंडिया में बीजेपी के 5 आएंगे, तो ये तो तय रख लीजिए, बार हम 5। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, सब जगह से मिला के 5 या 6 आ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 5। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए, द डिफरेंस ऑफ साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, जो ये बीजेपी बहुत बार कहती है हिंदी इम्पोजिशन के नारे लगाती रहती है और फिर कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, सबका विकास करूंगी, या ये जो भी है ना, अगर आप
देशवासियों से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप उद्योग चाहते हैं और फैक्ट्रीज, हजारों में फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, हर एक स्टेट में आईटी हब्स खोलना चाहते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सिर्फ वो एक ही गठबंधन है, वो इंडिया गठबंधन है। क्योंकि कर्नाटक में 28,000 फैक्ट्रीज हैं और यूपी में पता है कितना है आपको? क्या पता है आपको? यूपी में 10 साल में एक फैक्ट्री बड़ी केरला में कैसे होगा? जिनके साथ आप लड़ते थे कितनी वोट शेयर करना पड़ेगा। कर्नाटक इज द सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट। और बात मत बदलिए। अरे निजाम सर मुझे ये बताइए, निजाम साहब सुनिए तो। आपका छोटा सा एक जवाब। आपका प्रिंसिपल अपोजिशन केरला में है लेफ्ट, उनके साथ ही कैसे लड़ेंगे आप सीट शेयरिंग करके? आपका प्रिंसिपल अरे अपोजिशन फॉर्मूला बता दीजिए क्या तय हुआ? आप छोड़ दीजिए उस बात को, वहाँ लीजिए फॉर्मूले पर बात मत कीजिए। ये के फॉर्मूला पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ सत्ता में है जो अपोजिशन है, दोनों मिलकर लड़ रहे हो, कैसा होगा? मेरे भाई आप इस बात से खुशी मनाइएगा कि केरला में, आंध्रा में, तेलंगाना में इनका सिफर रहेगा, जीरो रहेगा। इस बात की बीजेपी आप ये बात कहना चाहूंगा अर्पिता जी, एक बात, एक सेकंड है, उसकी खुशी हो रही है, लेकिन हम कहाँ खड़े, यानी कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, उसकी चिंता आप नहीं कर रहे हैं सर। कांग्रेस पार्टी अगर खुद की चिंता शुरू कर दे तो शायद और तस्वीर जो है बदल पाएगी।